नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर नंगल की आई ब्लॉक चौक पर बीते लगभग 45 दिनों से प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे तक रोष प्रदर्शन करते आ रहे किसान आज नंगल में जियो कंपनी के शोरूम बंद करवाने स्थायी तौर पर इन शोरूमों के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस दौरान इन किसानों ने केंद्र व अंबानी अंडानी समूह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। किसानां ते लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानां ते लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी अमित शाह हाय हाय, हाय हाय हाय। मोदी जोड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुकानदार विरोधी सरकार मुर्दाबाद। इस मौके पर किसान नेता लक्की ढेर व सरजीत सिंह ढेर इत्यादि ने कहा कि कृषि बिलों के विरोध में प्रदेश भर के सभी रिलायंस के पेट्रोल पंप व शोरूम बंद करवाए जा चुके हैं और 26 अप्रैल को नंगल के इस शोरूम को भी बंद करवाया गया था और चेतावनी दी गई थी कि अगर फिर से शोरूम खोलने का प्रयास किया तो किसान पक्के तौर पर इस शोरूम के समक्ष धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन उन्हें पता चला कि नंगल में जियो के शोरूम फिर से खुलने लगे हैं, इसलिए आज हमारे संगठन से जुड़े लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और इस शोरूम को किसी भी हालात में खुलने नहीं देंगे। सुने सिटी हलचल से बात करते लक्की ढेर व सरजीत सिंह ढेर ने क्या कहा। हाँ जी जिवें कि तुहानूं पता पहला भी असीं जियो दफ्तर बंद करवाया सी, पर सिर्फ आप पिछली बार इन्होंने कहा सी कि जियो दफ्तर पक्के तौर पर बंद करो, पर इन्होंने फिर भी ये बाद ही नहीं जियो दफ्तर खोले। सो अज असीं इत्थे पक्के तौर पर धरना ला दिता है तो जब तक सानूं प्रशासन अनुशासन नहीं दवांदा कि ये जियो दफ्तर पक्के तौर पर बंद रहणगे, नहीं तो आप रोज़ इत्थे 1 घंटा आप जां वध तो वध जब तक दुकानां खोलदियां ने 2 बजे तक आप धरना इत्थे अपना लावांगे, बैठांगे इत्थे जब तक। खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश के अंदर किसान ਜਦੋਂ ਤੋਂ मोदी ने आर्डीनेंस लॉकडाउन की आड़ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 जून ਨੂੰ पास ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लगातार ਸਾਡੇ देश का किसान ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ और 26 नवंबर तो लगातार किसान दिल्ली बार्डर के ਸਿੰਘੂ बार्डर, टिकरी बार्डर, गाजीपुर बार्डर, सांझा बार्डर ते बैठे हुए है कि काले कानून रद्द किए जान, पर मोदी की सरकार अजे तक टस तो मस नहीं हो रही। उस दे तहत किसान संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया कि अडानी अंबानी के जिन्ने कारोबार देश के अंदर असी उन्हां दा बाईकाट करना। पिछले 250-500 दिनों तो मेरे किसान जियो के दफ्तर के मोहरे, टोल प्लाजिया के मोहरे, शॉपिंग मॉल्स के मोहरे, रेलवे पार्कों के मोहरे लगातार धरने मार के बैठे हुए हैं कि असी जियो का बाईकाट करना, अडानी अंबानी के प्रोडक्टों का बाईकाट करना, जिहदे तहत असी पिछले दिनी इत्थे आके दफ्तर बंद करा के कह के गए सी कि दफ्तरां नूं पक्के तौर पर बंद कर दिओ, जे तुसीं ना कीते आने वाले समय च असीं बंद करांगे। कंपनी वाले ने कुछ दिन खोलण की कोशिश की, लेकिन जे उन्होंने साडे देखने हथ तां वो भी खोलन दफ्तर, फिर असीं भी अपना इकट्ठ करिए। अज लड़ाई साडी ये है कि ये जिहड़े दफ्तर है बंद होने चाहिए। असीं देश के अंदर कारपोरेट घराणे दे, अडानी अंबानी दे हर प्रोडक्ट का, हर काम का विरोध करांगे और विरोध असी कर रहे हैं। ये विरोध साडा उदों तक जारी रहेगा जदों तक तिन्ने काले कानून रद्द नहीं हुंदे, जदों तक MSP का कानून है जिहड़ा गारंटी नहीं सरकार सानू MSP दी दिंदी, जदों तक बिजली बिल 2020 वापस रद्द नहीं हुंदा उदों तक ये जारी रहेगा। जदों तक केंद्र की सरकार जिहड़ा प्रदूषण बिल बनाया जिहदे तहत 1 करोड़ रुपया जुर्माना किसान नूं रखिया, 5 साल की सज़ा रखी है, वो जदों तक रद्द नहीं हुंदा असी उदों तक ये विरोध है जिहड़ा जारी रखांगे।
ਸੋ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡਰੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗਮਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ भी हमला ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ भी बर्बाद कर देंगे। उधर किसानों के इस रोष प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी भी अपने दल बल सहित मौके पर पहुंच गए थे कि कहीं कोई शरारती तत्व शरारत कर क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास न करे। पत्रकारों से बात करते थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी ने कहा कि किसानों का शांतमय प्रदर्शन था और शांतमय ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर कोई स्थायी हल निकाला जाएगा। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चास के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिल व्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94 631 94 376 85 560 88 974। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਮਿਲੇਗੀ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब।